हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक जो इसके फॉर्मूले हैं उनको भी पढ़ लिया है और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 के हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। और आज की क्लास में हम कुछ मेथड को पढ़ेंगे जिन मेथड से हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के कुछ मेथड हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में हैं। वो पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे तीन मेथड आपके एनसीईआरटी बुक में है। फर्स्ट मेथड आपका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इन तीन मेथड से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो आपका मेथड है, इन तीन मेथड से आपके जो सिलेबस में है वो तीन मेथड है। बाकी मेथड भी हैं लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, तो इन मेथड को हम ढूंढेंगे और इन मेथड से आप क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इसको आप हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि अगर किसी फंक्शन में आपको क्या हो रही है, आपको ना उसके फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स और डी एक्स। अब इस तरह का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स। तो यहाँ पे इन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इन मेथड का यूज करते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। या हिंदी में आप इसको कहेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड का आप कहाँ पर यूज करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे मेथड हैं और अभी हम क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं तो हमें हो सकता है कि हम सीधे इसको सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर दें। बट लेकिन आपके पास जब सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन हम कौन सा मेथड हम यूज करें। तो देखिए ये जो मेथड है, ये मेथड कब और कहाँ हम यूज करते हैं वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखिए अगर आप किसी फंक्शन का आप यहाँ पर जो है ये एफ एक्स है, ठीक है, और ये आपका डी एक्स है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल्स। साइन ऑफ इंटीग्रल्स इसको कहा जाता है इंटीग्रेंड। ये आपका इंटीग्रेंड है और ये आपका वेरिएबल्स है इंटीग्रल्स का या इंटीग्रेशन का, तो ये आपका वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये तीन हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये तीन चीजें हमारे पास होती हैं। यहाँ पे आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा या इंटीग्रल्स होगा, सेकंड आपके पास इंटीग्रेंड होगा और थर्ड आपके पास वेरिएबल्स होगा, ठीक है। अब बात आती है आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कहाँ पे करेंगे। इंटीग्रेशन का ये साइन होगा और वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन।
तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप इंटीग्रेशन में आपको पता होना चाहिए। इसको आप इंटीग्रेंट्स कहते हैं। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है और ये आपका वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये तीन चीज पता होनी चाहिए कि ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ पे है, वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ पे है और इंटीग्रेंट किसको कहा जाता है। जब कभी भी आपके पास फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस तरह से और आपके पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है f(x) और इस फंक्शन के साथ इसका डेरिवेटिव भी आपको गिवन है, f(x) एंड f(x) दोनों आपको गिवन है और इसका हमें dx के रिस्पेक्ट में यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान देंगे कि जब आपके पास फंक्शन हो और फंक्शन के साथ आपके पास f(x) यानी कि इसका डेरिवेटिव्स हो, तो ऐसी कंडीशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से आप इसका समाकलन करेंगे। अब इस प्रतिस्थापन विधि से आप समाकलन कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए इस तरह का फॉर्म अगर आपको किसी इंटीग्रेंट्स में दिख रहा है, इस पार्ट को कहा जाता है इंटीग्रेंट्स। ठीक है, आपके पास फंक्शन हो और फंक्शन के साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स हो यानी कि f(x) हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा उसका समाकलन करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका समाकलन करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका हमारे पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन पर हम ध्यान देंगे कि ये फंक्शन किस तरह का आपके पास है। यहाँ पे देखिए ये आपका f(x) है, ये आपका f(x) है और ये आपका f(x) है। ठीक है, ये आपका f(x) है और ये आपका f(x) है। क्यों? क्योंकि जब आप d/dx ऑफ sin x निकालते हो, d/dx ऑफ sin x निकालते हैं तो ये आपके पास मिल जाता है cos x, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, d/dx ऑफ f(x) की जब हम बात करें और f(x) का जब आप d/dx निकालते हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपके पास f(x) आ जाता है। तो ये इस फॉर्म में है ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, यानी कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रेंट्स में आप क्या लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला काम ये है कि हमें ये पहचानना है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पे लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अगर इंटीग्रेंड में आपके पास f(x) है, f(x) के साथ f(x) भी है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके पास sin x था, sin x एंड cos x था, sin x को अगर हम f(x) मान लें और इस sin x का जब हम d/dx निकालेंगे तो ये आपका डेरिवेटिव्स देगा, डेरिवेटिव्स यानी कि यहाँ पे f(x) देगा और वो cos x के इक्वल आता है। इट मींस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका अप्लाई होगा तो किस तरह से इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि ये f(x) है और ये f(x) है। तो हम क्या करेंगे, f(x) को आप t मान लेंगे, f(x) को आप t मान लेंगे। इसके बाद पहला काम हमारा क्या होगा, पहला सब्स्टिट्यूशन हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है आप क्या, जहाँ पे f(x) है वहां पे आपको t पुट करना है। एनसीईआरटी बुक में आपका t है, आप कुछ और भी कर सकते हैं यहाँ पे पुट, ठीक है, यू कर सकते हैं, वी कर सकते हैं, बट ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर रहे हैं। ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आप इसको t ही पुट करें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ और पुट कर दिया है f(x) की जगह पे। अब हमारा दूसरा काम क्या है, डिफरेंशिएट, इसको आप दोनों साइड में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में हमने दोनों साइड का, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका f जो है वो f(x) हो जाएगा। f(x) आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ जाएगा dt/dx, dt/dx। अब देखिए यहां से आपको क्या निकालना है, f(x) और dt, इसको क्रॉस में ले जाएंगे इधर तो ये आ जाएगा आपके पास dt।
तो देखिए फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन आपका ये है और सेकंड सब्स्टिट्यूशन आपका ये है। यहाँ पे हमें क्या क्या पुट करना है, अब जहां पे आपका एफ एक्स है यानी कि एफ एक्स यानी कि फंक्शन है, फंक्शन की जगह पे आप क्या करेंगे, टी पुट कर लेंगे। इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ये एफ डैश एक्स का आपका क्या आ जाएगा, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा और ये आपका डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से हमने डी टी बराबर क्या निकाल लिया है, एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे आप यहाँ पे, लेट सपोज इसको आप आई मान सकते हैं, कैपिटल आई। तो यहां से आपके पास आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन है, एफ एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, टी। अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, एफ एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, टी रखना है। और इसको मैं दूसरे कलर से कर दूं, और जहां पे आपका एफ डैश एक्स ऑफ डी एक्स है वहां पे आप डी टी पुट करेंगे। तो हमने एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर लिया है, टी पुट कर लिया है, और एफ डैश एक्स और डी एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे डी टी। ठीक है, और अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। टी है तो टी की क्या कर लेंगे आप, टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसको पहले कॉपी कर लेंगे, इसके बाद हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ऑफ कॉस एक्स। देखिए हमने यहाँ पे किसका किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका किया है, इसके बाद अब फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स cos x dx। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमें पहला काम, देखिए यहाँ पे मुझे साइन एक्स दिख रहा है और इसको मैं एफ एक्स की तरह ले सकती हूँ, और साइन एक्स का अब अगर आप क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे यानी कि एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो आपका कॉस एक्स होगा। यानी कि यहाँ पे आप एफ एक्स को, और हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको इंटीग्रेशन करना है तो पहला काम क्या है, एफ एक्स को हमें टी पुट करना है और इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। इसके बाद जो आपके पास आएगा उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका टी के इक्वल। ठीक है, हमने पीछे क्या पुट किया था, इसको आप स्टार मान लें, वन मान लें, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन आपका ये है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा आपके, और यहां पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, यानी कि साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। अब हमें क्या करना है, यहां से आप क्या कर देंगे, cos x dx को इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो सेकंड सब्स्टिट्यूशन आपका यहां से होगा। इसमें हमने क्या काम करा, अब देखिए इसको आप क्या मान लीजिए, लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स cos x dx इज इक्वल टू i, ये i के इक्वल है। तो i आपके पास क्या हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जगह पर आप क्या रख देंगे, t रख देंगे, और cos x dx की जगह पर आप क्या रख देंगे, dt। और ये इंटीग्रेशन अब हमारा बहुत ही इजी हो गया है, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन किए थे उसी तरह का ये बन गया है। अब देखिए t है और d की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t की पावर 1 प्लस 1
n+1 करते हैं अपॉन में n+1 प्लस में आप c कर लेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस में c। अब बच्चों यहाँ पे हमने t को पुट किया था, क्या पुट किया था, sin x, ठीक है। तो t को हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें रखना पड़ेगा, तो i इज इक्वल टू sin x हो गया, यहाँ पे t की जगह पे sin स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन में 2 और प्लस c। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये इसका आंसर है, इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालने के लिए अभी आपको बताया था कि आपके पास इंटीग्रेंड में क्या क्या मौजूद होना चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। एक तो आपके पास fx होना चाहिए और उसका f(x) निकालना चाहिए। अब वो fx आपका मल्टीप्लाई में भी हो सकता है और डिवाइड में भी हो सकता है, आपको वहां से निकालना है, इस इंटीग्रेंड से आपको fx और f(x) को निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर अब इसको आप t पुट कर लें और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो 2x के इक्वल आएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स को आप अगर t पुट कर लें, ठीक है, और इसका हम क्या करें, इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव निकालें, तो ये कांस्टेंट है 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। तो 2x इसका क्या आ रहा है, डेरिवेटिव्स आ रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका t हो जाएगा, इसको आप t पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, fx है, ठीक है, और ये आपका f(x) है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है, ऐसा हमें कहीं लिखना नहीं है। लेट कीजिए इसको कि ये i के इक्वल है, और देखिए ये किस फॉर्म में है, जो ये इंटीग्रेशन है ये किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ fx और f(x) और dx इज इक्वल टू, इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं। तो यहां से हम पुट कर लेंगे कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ये पहला सब्स्टिट्यूशन है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 1 है 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, ठीक है। अब dt अपॉन dx आ गया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2x ऑफ dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो अब हमारे पास i क्या मिल गया है, हमें ये i के इक्वल किया था हमने, हमने यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, डिफरेंशिएट किया तो आपके पास आ गया है 2x dx इज इक्वल टू dt। चलिए अब i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह पर आप रखेंगे dt अपॉन में यहाँ पे क्या रखा है, 1 प्लस एक्स की जगह पर हम रखेंगे t, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन t किसका हो जाएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t ऑफ dt, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x का होता है log ऑफ मॉड ऑफ x, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, log ऑफ
मॉड टी, एक्स की जगह पर यहाँ टी है और प्लस में हम कर देंगे सी। अब मुझे पुट करना है टी की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास ये है। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आई के इक्वल आ गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ log of x square, integration of log of x square upon x into dx। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x of x स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एक्स को हम सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से ऑफ dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं log x का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन एक्स है, यानी कि यहाँ पे आप log x को क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेंड का ये पार्ट जो है fx हो जाएगा और 1 अपॉन x क्या है, ये f डैश x है। तो इस पर भी आप क्या लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि log x इज इक्वल टू t, और ये आपका पहला सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड में ये करना है। तो दोनों साइड का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे इसको, 1 अपॉन x ऑफ dx इज इक्वल टू dt, यानी कि जहां पर आपका log x है वहां हमें t पुट करना है, और जहां पे आपका 1 अपॉन x ऑफ dx है वहां पे आप dt पुट कर सकते हैं। कहां पे, इसको आप i पुट कर लीजिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह पर t पुट करेंगे तो t स्क्वायर इंटू dt। देखिए अब ये जो आपका इंटीग्रेंड है वो बहुत ही इजी हो गया है, जैसे हमने 7.1 में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो देखिए x की पावर n का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और प्लस में आप आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर भी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे इसका t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस में c, तो यानी कि t i इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और t का मान यहाँ से हम रखेंगे log ऑफ x, तो यानी कि i क्या हो जाएगा, log ऑफ x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c, तो ये i का मान हो गया है, ये इसका आंसर है। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस 1 ऑफ dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला काम क्या है, हमें यहाँ पे fx ढूंढना है और f डैश x ढूंढना है। तो यदि हम e की पावर x का, तो हमें पता है इंटीग्रेशन भी और इसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जब आप e की पावर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो e की पावर x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप e की पावर x प्लस 1 को क्या कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू i। तो ये i के इक्वल है सपोज, ठीक है। इसको आप पुट करेंगे e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू t। ये हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर हमने e की पावर x प्लस 1 को t पुट कर दिया है। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको आप रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो यहाँ पर आपका e की पावर x हो जाएगा प्लस में 0, और ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt अपॉन dx। तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, या फिर इसको आप लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज e की पावर x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। अब हम i पे चलते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 इंटू में लिख सकते हैं e की पावर x और dx, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हैं। इससे आपको इजीली इसमें पुट करने में, तो e की पावर x को लिखेंगे 1 अपॉन t और dt, ठीक है। और t आपका क्या है, t आपका e की पावर x प्लस, पहले इसको हम इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, तो ये तो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ t ऑफ प्लस में c। अब log t की जगह पर हम रखेंगे e की पावर x प्लस 1, log ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस c। चलिए अब एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल 5 है आपका, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन mx और dx, साइन mx और dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे हम पहले क्या कर लेंगे, इसको i के इक्वल, इसको तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ mx और dx इज इक्वल टू i। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है साइन x का तो हम कर लेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर दिक्कत क्या कर रहा है, आपको mx कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट mx को ही कर लेंगे। लेट सपोज कि जो आपका mx है mx इज इक्वल टू t, और दूसरा काम हमारा क्या होता है, हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का यहाँ पर भी हमें डिफरेंशिएट करना है। तो mx का जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा m d अपॉन dx, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x का तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ x का करेंगे ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास dt अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया है, m इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो f डैश x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, dx का मान निकालेंगे यहाँ, ठीक है। तो dx का मान निकाल लेंगे, m बराबर कितना आ गया आपके पास, dt अपॉन dx, और dx का जब हमने निकालना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा,
dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन m। ये m नीचे चला जाएगा और dx आपके पास, तो अब आप dx की जगह पर क्या रखेंगे, dt अपॉन m। अब i में इसका मान रखेंगे, i इज इक्वल टू साइन x, तो mx की जगह पर आप क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx की जगह पर हमें t रखना है, और जहां पे आपका dx है इसमें आप रखेंगे dt अपॉन m। ठीक है, और m क्योंकि कांस्टेंट है तो m आपका आगे आ जाएगा, तो 1 अपॉन m इंटीग्रेशन साइन t dt, इंटीग्रेशन माइनस में आ जाएगा कॉस में, 1 अपॉन m ऑफ माइनस कॉस t और प्लस में c, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ गया है, माइनस में 1 अपॉन m, या फिर इसको आप माइनस कॉस t अपॉन m प्लस c, और यहाँ पर आप t का मान रखेंगे, t कितना है हमारे पास, t हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, तो माइनस में cos m की जगह, t की जगह पर हम रखेंगे mx अपॉन m, या फिर इसको आगे भी रहने दें प्लस c, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।